बारे में उस दिन पढ़ा था और मैंने बताया था दिस इज ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आज के डेट में जितने भी मटेरियल्स आप खा रहे हो उसके इंग्रेडिएंट में मिलता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई आम है, एप्पल है या किसी भी प्रकार का फ्रूट है, अगर उसे काट देते हो और एक दिन में नहीं खाते हो तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे उसमें। उसके बावजूद जैम बनाने वाली कंपनियां, अचार बनाने वाली कंपनियां और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे बेवरेज यहाँ पर रखा हुआ है, बेवरेज बनाने वाली कंपनियां एक एक साल, दो दो साल तक उनका मटेरियल खराब नहीं होता है। अब आटे की बात कर लो, घर में अगर आप आटा पिसवाते हो गेहूं से, एक महीना में कंज्यूम नहीं किया तो खराब हो जाए। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो आटा बनाती है, उसमें तो एक्सपायरी डेट ही लिख के देती है 3 महीने, और 6-6 महीना, साल साल भर तक हम उसे खाते हैं। इसका मतलब उसमें एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। उस प्रिजर्वेटिव को सोडियम बेंजोएट कहते हैं, दूसरा बेंजोइक एसिड होता है और तीसरा बोरिक एसिड होता है। इन सब चीजों को मिलाया जाता है जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। उसी चीज को हम प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे कि ये प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी चीजें खा रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। सोडियम बेंजोएट एक ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसको अगर विटामिन सी के साथ रिएक्ट करा दिया जाए, विटामिन सी, तो विटामिन सी के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कार्सियोजेनिक एलिमेंट बनाता है जो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आज के डेट में जो भी फूड मटेरियल आप खा रहे हो एडल्ट्रेटेड है, उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे क्या लगा मिलाया हुआ है, सोडियम बेंजोएट या प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक चले। कंपनियां चाहती है कि उनका नुकसान ना हो, बट उनके अपने नुकसान ना चाहने की वजह से हिंदुस्तान के हर एक आदमी के बॉडी में नुकसान हो रहा है। वही सेम चीज हम कंटेंट करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे सोडियम बेंजोएट के बारे में। एक्चुअली क्या है, सोडियम बेंजोएट के बारे में लोगों ने जब जानना, पढ़ना और समझना चालू कर दिया तो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी है, एमएनसी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनी, इनके पास एसेट और वेल्थ इतना होता है कि हिंदुस्तान के 3 गुना इकोनॉमी को खरीद सकते हैं। तो जब इनके ऊपर क्वेश्चन उठने लगा कि भाई आप सोडियम बेंजोएट की मात्रा को ज्यादा क्यों मिला रहे हो, जिसको इंटरनेशनल मापदंड पे एक रेखा तय की गई है कि इससे ज्यादा नहीं मिलाओ, लेकिन अगर उससे ज्यादा नहीं मिलाएंगे तो लॉन्ग टर्म तक उनका मटेरियल नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम बदल करके और नाम रखना चालू कर दिया E211, ये कोड होता है सोडियम बेंजोएट का। और लोग क्या समझते हैं E211 किसको पता लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। और इस तरीके से हम बेवरेज, फूड ड्रिंक्स और अदर जो चीजें होती है उसको लगातार खाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है। देखिए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब थोड़े ना किसी की जान जोखिम से खेल होगी। आज के डेट में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, और भी बीमारियां होती जाती है। तो उसी चीज को हम देखेंगे एक एक करके कि किसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है। इधर थोड़ा सा कैमरा इधर कर दो, ठीक है। और इसमें इंग्रेडिएंट लिखा होगा, ये लिखा है इंग्रेडिएंट 211 इंग्रेडिएंट जो है सोडियम बेंजोएट को शो करता है। ये एक लेमन है, ठीक है। उसके बाद एक कोका कोला है, इस कोका कोला में भी आप देख सकते हो 211 इसमें नहीं है, बट अदर प्रिजर्वेटिव इसमें है, ठीक है। इसका मतलब इसमें सोडियम बेंजोएट की मात्रा बहुत ही कम है, न के बराबर। ये स्टिंग है, इसमें सोडियम बेंजोएट होगा क्योंकि ये एक एप्पल का जूस होता है और इसमें सोडियम बेंजोएट अगर हम देखते हैं तो इसमें सोडियम बेंजोएट है 311, 129, 211, ये लिखा हुआ है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। 211 कोड होता है, सोडियम बेंजोएट इसमें मिला हुआ है। उसके साथ साथ ये कोई नई कंपनी आई है लिमोनाटा, पता नहीं बिजलरी वालों का है, इसमें भी होगा सोडियम बेंजोएट। आपको अगर सोडियम बेंजोएट फाइंड आउट करना है तो 2 से 11 कोड पे फोकस करना है, इसमें भी सोडियम बेंजोएट है। और सबसे ज्यादा सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल जो ये कंपनियां होती हैं जो सॉस वगैरह बनाती है, जैम्स वगैरह बनाती है, या और भी स्प्रेडर चीजें आती है जो खाने के लिए आती है आजकल, उसमें होता है, जिसकी वजह से खराब ना हो। अब तो दूध में भी लोग डालने लगे हैं।
जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होगा। क्योंकि अगर दूध आप शाम को निकालते हो और कल शाम तक खत्म नहीं करते हो, कंज्यूम नहीं करते हो, वो खराब हो जाएगा। पता है गांव में दही क्यों बनाया जाता था? केवल दूध को बचाने के लिए, उससे घी निकाल लिया जाता था कि जिससे दूध लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है, आज के डेट में दूध की एक्सपायरी ही 3 दिन दे दिया। 3 दिन तक दूध कैसे रह सकता है? उसका मतलब उसमें डाला हुआ है बेंजोइक एसिड। ठीक है, उसके अलावा और भी प्रिजर्वेटिव है। ये एक सॉस है, सॉस में इंग्रेडिएंट अगर हम देखते हैं तो इसमें भी 211 डाला हुआ है। ये लगा है 211, इसका मतलब इसमें भी सोडियम बेंजोएट है। अब बताइए इनमें से कौन सी चीजें हम नहीं खाते? सारी की सारी चीजें खाते हैं। मैंने इसका एनालिसिस किया, इसमें नहीं है, बच्चों के लिए सेफ और सुरक्षित है, इसमें मात्रा बहुत कम है, यानी 9 के बराबर है। इसमें फूड पल्प है और इंग्रेडिएंट्स के तौर पे जो स्वीटनर लगाता है, जो कि खास करके आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल शुगर होता है, वो डाला हुआ है। वैसे तो आर्टिफिशियल शुगर भी खतरनाक होता है, ठीक है, क्योंकि शुगर की बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो होता है आर्टिफिशियल शुगर ही होता है। तो इसमें कम है, इसको बच्चे पी सकते हैं आसानी से। अब हम एक टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या होता है। ये हमारे पास सोडियम बेंजोएट एक केमिकल जो खास करके प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा केमिकल हमारे पास जो है वो है बोरिक एसिड, इसका भी इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। अब हम इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोप्थलीन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम बेंजोएट डालेंगे। एक बच्चा आ जाओ। कैसा हो गया, आग बन रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो ये सारा जो मटेरियल होगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये देखो ग्रेन्यूल्स यहाँ बनना चालू हो गया। अब इसका इमेजिंग इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके पकड़ो कि वीडियो नहीं है। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें फिनोक्सिलिन। झाग खत्म। ठीक है, रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने क्या किया, इसको डिजॉल्व कर दिया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया। अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि कंपनी भी क्या करे, उसको लॉन्ग टर्म चलना है, और लॉन्ग टर्म चलना है तो उसको इस तरीके का प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लो इसको हिलाओ, ऊपर पकड़ के देखिए क्या हो रहा है। अगर हम इन सब का करें तो सब में आ जाएगा, बट केमिकल मेरे पास कम है। ठीक है, सब में इस तरीके का आएगा। दैट इंडिकेट्स व्हाट, इसमें प्रिजर्वेटिव है कौन सा, सोडियम बेंजोएट। बॉडी के लिए काफी खतरनाक है। आपने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड, उसमें हमने पढ़ा था बेंजोइक एसिड इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव एंड सोडियम बेंजोएट इज आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट है क्या, देखो बोरिक एसिड तो एसिड है, सोडियम बेंजोएट एक टाइप ऑफ बेस है, एक बेस होता है। ठीक है, बट बॉडी के अंदर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ने के कारण बॉडी का जो इफेक्टिंग कंपोनेंट है या डिजीज कॉजिंग एजेंसी है, जिसे हम बोलते हैं कि बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो कम है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो होता है वो रोगों से लड़ नहीं पाता और इस वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और अगर ज्यादा ही कमजोर बन गया बॉडी तो आगे चल करके क्या होगा, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं। तो डेट इंडिकेट्स व्हाट कि आप जो भी चीज खा रहे हैं बड़े ध्यान से खाइए। अगर आपको लंबा जीना है तो गांव के लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा दिनों तक जीते हैं, पहाड़ी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा दिनों तक जीते हैं, और भी जो आइसोलेटेड रूप में रह रहे हैं, जो सुदूर गांव में रह रहे हैं, वो काफी दिनों तक जीते हैं। इसके पीछे कारण क्या पता है, शहरी जीवन से दूर रहोगे तो ये सब चीजें नहीं यूटिलाइज होती है। ठीक है, ये तो दिखाए गए इन मटेरियल्स में, लेकिन आपने पढ़ा होगा सब्जियों में क्या डालते हैं, ऑक्सीटोसिन, इंजेक्शन ठोक दिया, घिया बेचारा इतना था, इंजेक्शन ठोक दिया, कल इतना बड़ा हो गया, भेजा के मार्केट में बेच दिया। मुर्गा 1 महीना में तैयार कर देते हैं, 3 महीना कम से कम चाहिए मुर्गे को, चूजे को मुर्गा बनने के लिए, बट क्या करते हैं उसके खाना में पानी में इंजेक्ट भी मार देते हैं, ऑक्सीटोसिन डेवलप हो गया, वो बड़ा हो गया, 1 महीना में मुर्गा। इससे अच्छा तो आलू खाओ,
उसमें कुछ भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। तो जो भी चीज आप खा रहे हो उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से ऐसे जो खास करके प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं और वो हमारे लिए हानिकारक है। मापदंड तय है, इंटरनेशनल लिमिट पे तय है कि इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। फिर भी कंपनियां क्या करती है, अब तुम मार्केट में जाओगे कोई चीज खरीदने, जैसे मान लो ये खरीदने गए तो केमिकल लेके जाओगे कि नहीं भाई पहले चेक करूंगा उसके बाद लूंगा? नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीजों को मानक रेखा से ऊपर ना जाने। ठीक है, यही चीज हमें डिस्कस करना था। ओके, थैंक यू।